टीएमसी वर्सेस टीएमसी के बाद अब टीएमसी का पार्टी ऑफिस टीएमसी भवन किसका, कल इसकी लड़ाई देखने को मिली। ऋतुव्रता बनर्जी के नेतृत्व में कुछ विधायक गए और वहाँ पे बाकायदा ताला मारने का आरोप कुणाल घोष ने लगाया कि ये लोग आए और ताला मार दिया, एफआईआर भी हुआ। इस पूरे विवाद को आप कैसे देख रहे हैं? जो पार्टी अपना पार्टी ऑफिस तक तय नहीं कर सकती, हमको तो आश्चर्य है। पिछले 15 साल ये राज्य कैसे संभाला होगा? जो पार्टी अपने विधायक को साथ रख नहीं सकती, सांसद को साथ नहीं रख सकती, वो संभाल रहे थे पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल की जनताओं को। तो इससे समझ आता है ये पार्टी सिर्फ तृणमूल कंपनी है, तृणमूल पार्टी नहीं है। तो कंपनी में अभी दोनों मालिकों के बीच खींचातानी हो रही है। वो रस्सी का लड़ाई देखें आप कि एक तरफ से ये खींचा, एक तरफ से ये खींचा, तो जिसमें जोर ज्यादा होगा उसी को मिलेगा। हम क्या कह सकते हैं इसमें? बनर्जी और संदीपन साहा ये कह रहे हैं कि टीएमसी हमारा है, टीएमसी दिसंबर पे हम जीत कर आए हैं, नंबर्स हमारे पास आ गए, तो पार्टी ऑफिस भी हमारा ही हुआ। इलेक्शन कमीशन गए हैं, हम ये सुने थे कि जो प्रॉपर्टी का ऑनर है उसने ताला मार दिया है, तो मैं तो देखने आया था, लेकिन पार्टी ऑफिस और पार्टी तो हमारी होगा क्योंकि नंबर्स हमारे पास हैं। देखिए, जो सूत्रों के हवाले से हमने सुना था सूत्रों से कि ये जो पार्टी ऑफिस जो था, इनके जो मालिक थे, इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आप ममता बनर्जी जी को आप ऑफिस खाली करो। तो ममता बनर्जी तो तब मुख्यमंत्री थी, वो ज़बरदस्ती उसको कब्जा करके बैठी थी। लेकिन अब जो सुनने में आया है, वो जो मालिक है बिल्डिंग का, उन्होंने कहा है कि जो दूसरा गुट है, दूसरा बनर्जी वर्सेस बनर्जी का तो लड़ाई है, तो दूसरा जो बनर्जी है, उन्होंने उनको कहा है कि ये अगर करे पार्टी ऑफिस करते तो हमें आपत्ति नहीं है। अब सवाल ये है, देखिए, मालिक जो है वो जिनको जो टेनेंट को वो चाहेंगे उसी को बैठाएंगे, तो इन लोग जबरन क्यों कर रहे हैं? असल में ममता बनर्जी या ये जो गुट है, ये भाईपो बनर्जी, इनको लगता है कि अभी इन सत्ता में है, अभी तक उनका हैंगओवर गया नहीं है, तो इसीलिए अभी तक ये ज़बरदस्ती हमले, कब्जा करना, ये तो इनकी आदत में, इनके खून में है। कितने सारे कालीघाट में आप जाओगे, हरीश मुखर्जी में जाओगे, 33 से 35 प्रॉपर्टी अपना इन्होंने कब्जा करके रखा है। तो ये कब्जा करने की आदत बनर्जी, ममता बनर्जी, भाईपो बनर्जी का है। तो शायद इसी वो आदत से मजबूर कहते हैं ना लोग, तो आदत से मजबूर होकर शायद गए थे। अब किनके पास जाएगा वो तो मालिक तय करेगी। ज़रूरत उनको दोनों गुट को अगर सवाल उठता है इसके बारे में, कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट के पास बहुत समय है। आप लोग को दोनों गुट का ये जो समस्या चल रहा है, इसको देखने के लिए समस्या है। आपको तो कोर्ट लगता है कि आप लोग का मतलब क्या बोलेंगे, कभी भी चले जाओ, कुछ भी, ये इतना सारे केसेस पेंडिंग होता है सारा देश में, ये उनका दिखता नहीं है। लेकिन ये सब समस्या लेके वो अगर जाना चाहे तो चले जाए। वो धरने पे भी बैठे हैं ममता बनर्जी, टीएमसी के जो एमएलए थे, कुणाल घोष, तमाम और लीडर्स। जो कल्याण बनर्जी है वो तो ऋतुव्रता को क्रिमिनल ऑफेंडर तक बता दिया कि वो क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है, इसलिए वो जबरदस्ती पार्टी को उठाना चाहता है बीजेपी के मदद से। क्रिमिनल माइंडसेट, वो अगर ये माइंडसेट उनका है तो याद नहीं आया जब उनको राज्यसभा में भेजे थे? क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है ऋतुव्रता बनर्जी, तो याद नहीं आया जब उनको टिकट दिया था विधानसभा लड़ने के लिए? अब याद आ रहा है क्योंकि ये आपके हाँ में हाँ नहीं भर रहे शायद, इसीलिए। देखिए, वो उनकी पार्टी के अंदरूनी मामला है। मैंने बार बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई रुचि नहीं है तृणमूल जैसे एक भ्रष्टाचारी पार्टी पे कोई टिप्पणी करने की। लेकिन ये जो चारों तरफ जो देखने को मिल रहा है कि ये वर्सेस वो, कौन बड़ा चोर, कौन छोटा चोर, कौन भालो, कौन खराब, ये हमें देखने की जरूरत नहीं है। और अब इनका संदीपन साहा बोलिए, ऋतुव्रता बोलिए, या जो भी, इनको अभी लग रहा है कि ये गद्दार है। अरे गद्दार तो तुम्हारे पार्टी में खुद बैठे हैं। ममता बनर्जी से बड़ा गद्दार कौन हो सकता है? जो कांग्रेस को तोड़ मड़ोड़ के वो खुद अपना पार्टी बनाई थी, तब गद्दार नहीं था। तब गद्दार नहीं था जब भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक को आपने तृणमूल बनाया। विधानसभा कक्ष के अंदर वो तृणमूल बीजेपी रहते थे और विधानसभा से निकलने के बाद वो तृणमूल बन जाते थे। तब गद्दार बात की याद नहीं आई? तब गद्दार की याद नहीं आई जब एक के बाद एक जिला परिषद आपने हड़प लिया था, तब गद्दार की याद नहीं आई। असल में
कर्म फल होता है ना, ये कर्म फल का नतीजा है। ममता बनर्जी जी और उनके पार्टी ने जो जो बोया था, जो जो अन्याय काम किया था, सब उन पे वापस आ रहा है। ये कर्म फल है, जो बोगे सो पाओगे। लोकसभा स्पीकर बंगाल में बीजेपी का सरकार बनने के बाद पहली बार आए जी। प्रोग्राम जी। में सभी एमएलए के साथ उन्होंने किया, मुख्यमंत्री की मौजूद थे, कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात ये है, ये जो सारे विधायक जो है, सिर्फ तृणमूल बीजेपी के नहीं, तृणमूल के विधायक को भी बुलाया गया था। यही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जहाँ जहाँ प्रशासनिक बैठक में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, वहाँ वहाँ वहीं के तृणमूल सांसद हो चाहे विधायक हो, उनको भी आमंत्रित किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की गणतंत्र। और आप उल्टा तरफ सोचिए, जब भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन में थी, विपक्ष में थी, तब ममता बनर्जी जाती थी, वहाँ पर बीजेपी गाली दो सभा होता था। हमारे जो आम आदमी के पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से बड़े बड़े आलीशान प्रोग्राम किए जाते थे, लेकिन हमारे कोई विधायक, कोई सांसद को बुलाया नहीं जाता था। तो पूरा उल्टा देख रही है सारा पश्चिम बंगाल, देख रही है कि गणतंत्र कैसे चलाया जाता है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकसभा के अध्यक्ष जी ओम बिरला जी आए थे, इसीलिए, और जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ कि कैसे एक स्वस्थ गणतंत्र पश्चिम बंगाल में कायम रखे अगले 5 साल, ये उन्होंने प्रशिक्षण दी। तो एज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मुझे गर्व होता है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।